क्षण की प्रतीक्षा थी, वो आ गया है। लवकुश अश्व को अकेला छोड़ अपनी माता को बचाने निकल पड़े हैं। किंतु दुर्भाग्य तो देखो, जब तक दोनों वहां पहुंचेंगे तब तक माता जी स्वर्गवासिनी हो चुकी होंगी, और जब तक लौटकर अश्व की सुध लेने आएंगे तो वो भी नहीं बचेगा। सीता बाणासुर, अपने साथियों के साथ पूर्व की ओर जाओ। अश्व वही मिलेगा। लवकुश निकल चुके होंगे, जाकर मार डालो धर्म के प्रतीक उस अश्व को। यहाँ तो कोई नहीं बचा तुम्हारी सहायता को। यहाँ कोई नहीं बचा तुम्हारी सहायता को। चलो अपने घर और अपने परिवार का पता बता दो। तुम्हारा सिर काट कर वही भिजवा दूंगा। तुम्हारा सिर काटकर वही भिजवा दूंगा। ये तुम नहीं, तुम्हारा अहंकार बोल रहा है। बल से मेरा शीश मेरे धड़ से तो गिरा दोगे, किंतु राम राज्य का आधार, राजा राम का विचार, स्त्रियों का सम्मान और स्त्रियों के समान अधिकार की जलती ज्योत कैसे बुझाओगे तुम? शांति का उदाहरण तुम ही तो बनोगी। तुम्हारा शत विशित शरीर समझाएगा संसार की हर स्त्री को गरिमा और सीमा का पाठ। बल के मद में अपनी बुद्धि का स्वाहा मत करो राजन। इस अपराध के बाद साक्षात श्री राम के अपराधी बन जाओगे तुम। वो श्री राम जिन्होंने एक नारी के सम्मान के लिए लंका का अंत कर दिया था, लंकेश का अस्तित्व तक मिटा दिया था। उनके राज्य में एक स्त्री के प्रति अपराध करके बच नहीं पाओगे तुम। श्री राम प्रतिकार लेंगे तुमसे। बस, तुच्छ नारी बहुत तर्क करती है। बस तुच्छ नारी, बहुत तर्क करती हो तुम। सैनिकों, इसके शब्द मेरे कानों को बहुत पीड़ा दे रहे हैं। इसका सर काट दो इसी क्षण।
माता के जीवन के उपवन के पुष्प होते हैं, किंतु वही पुत्र अपने माता के शत्रुओं के लिए विषैले कांटे भी होते हैं। जिसने भी हमारी माता को क्षति पहुंचाने का दुस्साहस किया, वो हमारे दंड का भागीदार बनेगा। अब तुम्हारे पाप का प्रायश्चित अभी आरंभ होगा राजा धन्यमाली। हमारी माता को स्पर्श करने से पहले यम पाश तुम्हें स्पर्श करेगा। तुमने समय पर पहुंचकर अपनी माता के प्राण तो बचा लिए, किंतु वन में जिस अश्व को छोड़ आए हो उसे नहीं बचा पाओगे। मेरे दास यहाँ पहुंचते ही होंगे। मैं तुम्हें यहाँ उलझाऊंगा और वो राक्षस वहां उस अश्व का अंत करेंगे। राम राज्य का स्वप्न माटी में मिलाएंगे। ये देखो, अश्व यहां खड़ा है, आसपास कोई भी नहीं है। चलकर इसका अध्याय समाप्त कर देते हैं और उस पीड़ा का भी अंत कर देते हैं जो इसके कारण हमें भोगनी पड़ी है। शीघ्र चलो। दुष्ट, क्या कर रहे हो? अपने ही साथी को क्यों मार रहे हो? मैंने प्रहार नहीं किया, वृक्ष ने किया। नारियल से प्रहार? कौन होगा वहां? हनुमान! अरे डरने की क्या आवश्यकता है? हम सब तो सैनिक के वेश में है ना। हनुमान जी, ये आपको किसने बांधा है? मेरी छोड़ो, अपनी बताओ, कैसे आना हुआ असुरों? बदले हुए वेश में भी पहचान लिया। मैं तो प्रभु का सच्चा भक्त हूँ जो कोसों दूर से कपट और कपटियों को पहचान लेता हूँ। ये मूर्ख है हनुमान जी, इसे आपकी शक्ति का अंदेशा नहीं है। क्षमा कीजिए, हम जाते हैं। क्षमा? वैसे भी आज मैं तुम पर वार नहीं कर सकता। जिन्होंने मुझे यहाँ बांधा है, उन्होंने अश्व ले जाने वाले को रोकने का आदेश दिया है, उनसे लड़ने का नहीं। और मैं तो ये बंधन भी खोल नहीं सकता। तो जब तक वो लौट कर नहीं आते, आप मेरा आग्रह मानिए और बैठ जाइए। वो जब आएंगे तभी तुम्हारा न्याय होगा। यहाँ प्रभु भजन करोगे तो फिर हर पाप से मुक्ति पाओगे। तो आज आप प्रहार नहीं करेंगे हनुमान जी? बहुत बड़ी भूल कर दी हनुमान, ये सत्य बताकर। ये असुर ये सुंदर अवसर नहीं जाने देगा। हम अश्व ले जाएंगे। मेरा तो कार्य आपको समझाना था, जो मैं कर चुका हूँ। आगे तुम्हारी इच्छा। मनुष्य अपने कर्मों का फल
स्वयं भुगतता है। कि लक्ष्य चुका है, केवल एक धर्म आड़े आया है, ऐसा धर्म जो अपने हर शत्रु को एक अंतिम अवसर देने की बात करता है। अब या तो हमारी माता से क्षमा मांगो या फिर अपने प्राणों की आहुति दो। हनुमान जी ने क्या कहा था? हाँ, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। माया, रुको पुत्रों, ये किसी की चाल है, कोई माया जाल है। इनके विवेक पर कोई असुरी माया छा गई है। देखो, अरे हाँ, जिनके विवेक पर माया हावी है वो निर्दोष है पुत्र, और निर्दोष को दंड नहीं दिया जाता, क्योंकि वो किसी के पति, किसी के पुत्र, किसी के भाई और किसी के पिता होते हैं। हमें इन्हें बचाना होगा, इस माया जाल को तोड़ना होगा। अपने गुरु भगवान वाल्मीकि को स्मरण करो पुत्रों, और इस माया जाल का कोई तोड़ निकालो। मेरी माया को पहचान अवश्य लिया है, किंतु प्रतिकार नहीं कर पाओगे। इस माया का तोड़ खोजने से पहले होगा मेरा प्रहार। मेरा प्रहार अब और तीव्र होगा, और होगा तो केवल विनाश, और इस विनाश का आरंभ होगा सीता के अंत से। आपका संदेह उचित था माता, ये सब किसी माया के वश में है। हे माता, रक्षा करें, ये सब क्या हो रहा है? आक्रमण!